अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपने डिस्कस किया ओस्मो रेगुलेशन इन मेरिन वाटर, देन वी डिस्कस्ड अबाउट ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड टुडे वी विल डिस्कस ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जिस तरह आपने ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया, आपने कहा कि प्लांट्स जो हैं हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स आपने बोला उन प्लांट्स को जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे। आपने कहा कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर इस तरह के अडॉप्टेशंस हैं कि क्योंकि इनको मैक्सिमम वाटर अवेलेबल है, इसलिए इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस थी वो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर के लिए थी। यानी आपने कहा कि लार्जर लीव्स हैं, ज़्यादा स्टोमेटा हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकें, एवेपोरेटिव लॉस कर सके। ठीक है, फिर आपने बात की कि मेसोफाइट्स प्लांट्स हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं और ज़ीरोफाइट्स थे जो ड्राई कंडीशन में रहते थे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमने बात की ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हमने बात की। मेरीन वाटर में हमने बात की कि मेरीन वाटर जो था वो हाइपरटोनिक कंडीशन में था। फिर फ्रेश वाटर की बात की कि ये हाइपरटोनिक कंडीशन है। आज हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की, तो इसका मतलब है ये वो कंडीशन आ जाएगी जिसमें ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है शॉर्टेज ऑफ वाटर को। ठीक है, यानी अवेलेबल वाटर, अब ना तो ये वाटर के अंदर रह रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो इनके अंदर अडॉप्टेशन उस तरह से होंगी। ये तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ड्राई लैंड में रह रहे हैं। इसका मतलब है इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं वो इस तरह से हैं कि ये ड्राई इन्वायरमेंट में ख़ुद को ओवरकम कर सकें, ख़ुद को उसके अंदर जो है वो बैलेंस कर सकें, मेंटेन कर सकें किस तरीके से ड्राई इन्वायरमेंट में हमने रहना है। इसका मतलब है इनके अंदर इस तरह से अडॉप्टेशन होंगी कि या ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व कर सकें, अपने अंदर सेव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड इन्वायरमेंट से भी वाटर ले सकें। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में दिया हुआ है कि जो मेजर प्रॉब्लम है जो टेरेस्ट्रियल लाइफ को फेस करना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा यही है कि एवेपोरेटिव लॉस। यानी ये तो एक मेन फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है, एक फिजियोलॉजिकल ये कह लो कि प्रोसीजर है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अवेलेबल है या ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है कि एवेपोरेशन होनी है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी होनी है। ठीक है, एवेपोरेशन होनी है तो इट मींस वाटर का लॉस होना है। ठीक है, आउटसाइड इन्वायरमेंट के मुताबिक उनके अंदर जब एवेपोरेशन होनी है तो वाटर जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होना है। अब इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स या इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वाटर तो पहले से ही अवेलेबल नहीं है, इतना ज़ाहिर है वो पानी में तो नहीं रह रहे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मौजूद है। अब वो ड्राई लैंड में तो पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, ऊपर से मज़ीद प्रॉब्लम उनके लिए ये खड़ी हो गई है कि उनके एवेपोरेशन हो रही है। अब एवेपोरेशन हो रही है तो इट मीन्स मज़ीद शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इनके अंदर अडॉप्टेशन इस तरह की हैं कि एक तो इनकी कोशिश ये है कि एवेपोरेशन कम से कम हो। ठीक है, जिस तरह आपने ज़ीरोफाइट्स में देखा था, इन प्लांट्स के अंदर एक तो इनके लीव्स बहुत कम थे। ठीक है, बहुत स्मॉलर साइज़ के थे ताकि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा जो हैं वो जितने लीव्स का साइज़ स्मॉल होगा उतना सरफेस एरिया उसका कम होगा, उतने ज़्यादा उस पर स्टोमेटा भी कम मौजूद होंगे। ठीक है, ताकि एवेपोरेशन कम से कम करें। बिल्कुल इसी तरह बच्चों एनिमल्स के अंदर ड्राई लैंड में ख़ुद को ये कह लो कि ड्राई लैंड में ख़ुद को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर भी कुछ इसी तरह से अडॉप्टेशन है कि इनकी कोशिश है कि एवेपोरेशन कम से कम हो। अब क्या अडॉप्टेशंस हैं कि एक तो हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने ज़ाहिरी सी बात है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए ख़ुद को अडॉप्ट किया हुआ है। उन्हीं अडॉप्टेशन में से एक ये है कि इनकी बॉडी सरफेस जो है वो कवर्ड है। ठीक है, कवर्ड किस चीज़ से है, जैसे अब फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स हैं तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद है। ठीक है, अब दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं तो इनके अंदर स्किन मौजूद है, मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन है ये। जैसे आप देख सकते हैं हमारे अंदर स्किन मौजूद है, मल्टी लेयर्ड है ये, डेड केराटिनाइज्ड सेल्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो स्किन है ये हमें प्रोटेक्ट करी है ताकि एवेपोरेशन कम से कम हो और हम वाटर को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इनकी कोशिश ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट फूड्स इनटेक करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट फूड्स इनटेक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर अवेलेबल हो सके, क्योंकि वाटर तो ऑब्वियसली आपको पता है हमारी बॉडी के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है।
उसको बॉडी के अंदर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंजर्व करना है। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर और भी बहुत सी टाइप्स के अडॉप्टेशन है, जैसे कुछ मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस भी हैं, कुछ बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी हैं। अब मेटाबॉलिक किस तरह हैं कि कुछ एनिमल्स इस तरह के हैं जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी शॉर्टेज ऑफ वाटर को ओवरकम करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट है, ये क्या करता है, ये बहुत दिनों तक क्या कर सकता है, वाटर ड्रिंक किए बगैर ही सर्वाइव कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये ऐसे सीड्स खाता है बच्चों जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, वो सीड्स जिससे बहुत ज़्यादा इनटेक किए हुए हैं, इसकी बॉडी में जो है वो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेटाबॉलिज्म करता रहेगा। आपको पता है कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन करते हैं, आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन पढ़ के आए हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, उसके नतीजे में भी वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी में होने वाला, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से मेटाबॉलिज्म के थ्रू, यानी मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन है इनके अंदर कि ये इसके थ्रू भी वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली, या ये कह लो कि समहाउ ये क्या करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह के यानी डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं। अब सारे एनिमल्स तो नहीं, लेकिन काफ़ी एनिमल्स जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डिहाइड्रेशन को, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर को सर्वाइव कर जाते हैं, उसको टॉलरेट कर जाते हैं। ये खासियत कुछ एनिमल्स में मौजूद है। जैसे अभी मैंने कैंगरू रैट की बात की कि बहुत दिनों तक पानी नहीं पिएगा तो ज़िंदा रह लेगा, ठीक है। इस खासियत को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोल देते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक हो गया। यानी एनहाइड्रोबायोसिस क्या है हमारे पास कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ गई कैंगरू रैट की कि कैंगरू रैट जो है ये सर्वाइव कर रहा है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ एक्चुअली एनहाइड्रोबायोसिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है पोर्शन। ऑस्मो रेगुलेशन में आपने देखा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, किस तरीके से प्लांट्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से एनिमल्स अपने वाटर लेवल को, अपने सॉल्यूट के लेवल को बॉडी के अंदर रेगुलेट कर रहे हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, चाहे फ्रेश वाटर में, चाहे मेरीन वाटर में, जिस तरह के भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वो उसी के मुताबिक अडॉप्टेड हैं और उसी के मुताबिक ही ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे।